नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बैतूल डॉटर्स डे पर समाज को शर्मसार करने वाली घटना। नागपुर फोरलेन सोनाघाटी की झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची। मामला बैतूल के कोतवाली थाना क्षेत्र के सोनाघाटी का है, जहां पर कल डॉटर्स डे पर समाज को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। कल 26 सितंबर को सोनाघाटी के पास घूमने गए कुछ युवकों को 2 से 3 माह की एक नवजात बच्ची पड़ी हुई मिली, जो कि सोनाघाटी की झाड़ियों में रो रही थी। इसके बाद युवकों ने डायल 100 को इस मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शाम 6 बजे के तकरीबन बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां बच्ची का इलाज फिलहाल जारी है। बैतूल कोठी बाजार थाना मार्ग की स्थिति हुई बदहाल, लोग हो रहे परेशान। मामला बैतूल जिला मुख्यालय की सबसे व्यस्ततम और पुराने सड़क का है, जहां से रोजाना सैकड़ों की संख्या में राहगीर और वाहन चालक गुजरते हैं। इस व्यस्ततम मार्ग पर इन दिनों भारी बारिश के बाद सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। यह वही सड़क है जहां आम आदमी से लेकर वीवीआईपी कल्चर तक के सभी अधिकारी, कर्मचारी, यहां तक कि नेतागण और मंत्री भी गुजरते हैं, परंतु अब भी शासन और प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। सड़क किनारे आसपास के दुकानदारों की माने तो बारिश से जिला मुख्यालय का यह सबसे अहम मार्ग रखरखाव के अभाव में खस्ताहाल हो चुका है। ताप्ती अर्जुन मीडिया शासन और प्रशासन से इस खस्ताहाल हो चुके मार्ग की जल्द से जल्द मरम्मत की मांग करता है। बैतूल मस्जिद चौक के समीप पत्नी से मारपीट के आरोपी ने डायल 100 के वाहन से की कूदकर भागने की कोशिश, पुलिस पकड़कर लाई थाने। मामला एक शराबी पति का है, जिसने कल 26 सितंबर दिन रविवार को सुबह के समय अपनी पत्नी से मारपीट की, जिसके बाद पत्नी ने इसकी शिकायत डायल 100 को की। डायल 100 की टीम आरोपी पति को पकड़ने के लिए मौके पर पहुंची और आरोपी पति को पकड़कर गंज थाने ला रही थी। इसी दौरान डायल 100 की टीम को चकमा देते हुए युवक भागने का प्रयास करने लगा, जिसके बाद डायल 100 की टीम ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया और पकड़कर गंज थाने लाया। उक्त मामले में पुलिस ने युवक पर मारपीट का मामला दर्ज किया है। बैतूल मिलानपुर टोल पर दिखा बारिश का आश्चर्यचकित करने वाला नजारा। टोल के एक तरफ हो रही थी जोरदार बारिश, वहीं दूसरी तरफ थी सूखी सड़क। बैतूल ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले मिलानपुर टोल नाके पर कल 26 सितंबर दिन रविवार को तकरीबन 4 बजे टोल नाके से बैतूल की ओर पड़ने वाले मार्ग पर जमकर बारिश होती नजर आई। वहीं टोल की दूसरी तरफ मुल्ताई मार्ग वाले इलाके में पानी की एक भी बूंद नहीं गिर रही थी, पूरी सड़क सूखी थी। यह नज़ारा ऐसा था जिसे देखकर टोल कर्मी सहित आने जाने वाले वाहन चालक भी स्तब्ध रह गए। बैतूल भारत भारती में 100 रुपए की लेन देन को लेकर 3 लोगों से की गई मारपीट, कोतवाली पुलिस ने कराया मेडिकल। मामला बैतूल के भारत भारती का है, जहां पर 100 रुपए के मामूली लेन देन को लेकर 3 लोगों से मारपीट की गई। 100 रुपए के लेन देन को लेकर राकेश ठाकुर, राजेश ठाकुर और नारायण ठाकुर के साथ संतोष पवार नाम के एक युवक ने लोहे की रॉड से मारपीट की, जिसके पीछे कारण यह बताया गया कि राजेश ठाकुर ने उसकी दुकान से मेमोरी कार्ड में गाने डलवाए थे, जिसका चार्ज 100 रुपये हुआ था और इसी बात को लेकर वह राजेश ठाकुर, जो कि विकलांग है, उसे मारने पीटने के लिए आ गया। जिसके बाद बीच बचाव में राकेश ठाकुर, राजेश ठाकुर और नारायण ठाकुर तीनों को चोटें आई। कोतवाली पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद तीनों घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ मेडिकल कराने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। पुलिस ने संतोष पवार के खिलाफ मारपीट का मामला कोतवाली थाने में पंजीबद्ध किया है। मुल्ताई पत्रकार संगठन के सदस्यों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के विवादित बयान के खिलाफ मिलानपुर टोल पर दिया धरना। बीती 16 तारीख को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा विवादित बयान फुकट छाप को लेकर पूरे देश में एक मुद्दा सा बन गया है, जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से लेकर पत्रकार और अन्य लोगों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी फुकट छाप शब्द के माध्यम से की गई थी, जिसके बाद यह भी कहा गया था कि उन्हें सुविधाएं नहीं मिलेगी, जिसको लेकर कल मुल्ताई के समस्त पत्रकार संगठन के सदस्य और अध्यक्ष बैतूल पहुंचे और उन्होंने मिलानपुर टोल पर
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फुकट साहब जैसे शब्दों को वापस लेने और माफी मांगने की बात कही। मुल्ताई महावीर वार्ड में जय बजरंग अखाड़ा साहू समाज समिति की बैठक का हुआ आयोजन। अखाड़े की नई कार्यकारिणी का हुआ गठन। मुल्ताई नगर के महावीर वार्ड में स्थित नवयुवक जय बजरंग अखाड़े में साहू समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जय बजरंग अखाड़ा साहू समाज समिति की नई कार्यकारिणी गठित की गई। इस दौरान पुराने अध्यक्ष योगेश साहू दियावार के 3 वर्षों के कार्यकाल में हुए कार्यों को लेकर उनका तिलक लगाकर सम्मान किया गया। वहीं मुकेश साहू आदवारे को नया अध्यक्ष मनोनीत किया गया। मुल्ताई येनस गांव में लाइट बदलते समय करंट लगने से एक व्यक्ति हुआ घायल, जिला अस्पताल में इलाज जारी। मामला मुल्ताई ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम येनस का है, जहां पर येनस निवासी नानू नाम के एक व्यक्ति को उस समय करंट लग गया जब वह घर का लाइट बदल रहा था। करंट लगने की जानकारी 108 को दी गई, जहां 108 की टीम घायल व्यक्ति के इलाज के लिए उसे देर शाम जिला अस्पताल लेकर गई और जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी देते हुए युवक ने बताया कि वह घर में लाइट बदल रहा था, तभी वह अचानक करंट की चपेट में आ गया और उसके हाथों में करंट लग गया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा इलाज जारी है। युवक की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। प्रभातपट्टन नमन सेवा समिति जावरा द्वारा चिखली माल में विकलांगों को किया गया राशन सामग्री का वितरण। प्रभातपट्टन में कल नमन सेवा समिति के द्वारा चिखली माल में सबसे पहले विकलांगों को चिन्हित किया गया और उन्हें 1 माह का राशन वितरित किया गया। इस राशन सामग्री में चना दाल, आटा, उड़द दाल, तुअर दाल, शक्कर, चावल, नमक, तेल, मिर्ची पाउडर आदि समस्त गृहस्थी की सामग्री वितरित की गई। समझाइश देते हुए लक्ष्मी नमन स्व सहायता समूह की टीम ने अन्य विकलांगों को यह भी कहा कि आने वाले समय में भी अगर उन्हें मदद की जरूरत होती है तो वे मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। आमला तेज बारिश के चलते देवठान गांव में पुलिया बही। 2 माह पूर्व पंचायत ने बनाई थी पुलिया। आमला क्षेत्र में 26 सितंबर की देर रात तेज बारिश के चलते देवठान और झीरी खापा के बीच बनी पुलिया बह गई है। गौरतलब है कि यह पुलिया 2 माह पूर्व पंचायत के द्वारा बनाई गई थी। ग्रामीण पुलिया बह जाने के बाद से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने यह बताया कि 2 माह पूर्व ही बनाई गई इस पुलिया के बह जाने के बाद ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है। ग्रामीणों ने ताप्ती अर्जुन मीडिया के माध्यम से इस पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई और जांच की मांग की है। भीमपुर कुटंगा जोड़ के पास पेड़ से टकराई पिकअप, 1 घायल। भीमपुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुटंगा के निकट कुटंगा जोड़ पर कल दोपहर के दौरान अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन मार्ग के साइड के पेड़ से जा टकराया। इस हादसे में पिकअप में मौजूद ड्राइवर को मामूली चोटें आई है। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों की घटनास्थल पर भीड़ लग गई थी और इन्हीं ग्रामीणों के द्वारा ड्राइवर को सुरक्षित रूप से पिकअप वाहन से बाहर निकाला गया। चिचोली आषाढ़ी गांव के एक व्यक्ति के घर में 2 घंटे तक अलमारी में बैठा रहा कोबरा सांप रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। चिचोली विकासखंड से 10 किलोमीटर दूर ग्रामीण अंचल आषाढ़ी में कल रविवार को दोपहर के दौरान एक ग्रामीण के घर अचानक जहरीला कोबरा सांप घुस गया, जिसके बाद घर में मौजूद लोगों के बीच खलबली मच गई। जानकारी के मुताबिक यह जहरीला कोबरा सांप घर के अंदर मौजूद अलमारी में लगभग 2 घंटे तक फन फैलाकर बैठा रहा, जिसके बाद घर वालों ने इसकी जानकारी आसपास के ग्रामीणों को दी। ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर जहरीले कोबरा सांप को सुरक्षित बोरी में डालकर जंगल में छोड़ दिया। चिचोली शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन से रामलीला का किया जाएगा मंचन। प्रतिदिन बाजार चौक में की जा रही है रिहर्सल। चिचोली नगर के बाजार चौक के रामलीला मंच पर प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित रामलीला का मंचन स्थानीय कलाकारों के द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए वर्तमान समय में रात्रिकालीन सत्र में रामलीला से जुड़े कलाकारों द्वारा बाजार चौक के पटेल निवास में रात्रिकालीन सत्र के दौरान
रिहर्सल की जा रही है। रामलीला परिवार से जुड़े अमन सिंह कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 1901 से नगर के बाजार चौक के रामलीला मंच पर रामलीला का मंचन किया जाता है। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए इस वर्ष भी मंचन किया जाएगा। भैंसदई एसडीएम कैलाश चंद्र परते ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वैक्सीन का टीका लगाने के लिए ग्रामीणों को किया जा रहा है जागरूक। भैंसदई शहर के एसडीएम कैलाश चंद्र परते ने कल रविवार के दिन मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि उनके द्वारा इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वैक्सीन निरंतर रूप से लगाई जा रही है और इस हेतु प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी मंशा है कि प्रत्येक ग्राम का हर व्यक्ति कोरोना वैक्सीन लगवाए, कोई भी व्यक्ति टीका लगाने से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि डोर टू डोर वैक्सीन का कार्य भी लगातार किया जा रहा है। भैंसदई अधिक बारिश हो जाने के कारण किसानों की सोयाबीन की फसलें हो रही है खराब। प्रशासन से किसानों ने की मुआवजे की मांग। भैंसदई शहर में इन दिनों अधिक बारिश हो जाने के कारण सोयाबीन की फसलें बर्बाद हो गई है, जिसके बाद ग्रामीण अंचलों के किसानों ने जानकारी देते हुए बताया कि भैंसदई शहर में अधिक बारिश हो जाने के कारण उनके खेतों में लगी सोयाबीन की फसलें खराब हो चुकी है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में शासन प्रशासन से किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा मिल सके। सारनी नगर पालिका कार्यालय सारनी में रविवार को प्रधानमंत्री आवास के लिए ऋण शिविर का किया गया आयोजन। सारनी के नगर पालिका परिषद कार्यालय में रविवार सुबह तकरीबन 11 बजे प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को न्यूनतम ब्याज दर पर आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ऐसे आवेदक जिन्हें पंजीयन के उपरांत आवास आवंटित किए गए थे और शेष राशि जमा कराई जानी थी, ऐसे हितग्राहियों को राशि जमा करने के लिए ऋण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पंजाब नेशनल बैंक के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस शिविर के माध्यम से हितग्राहियों को आसान तरीके से ऋण उपलब्ध हो जाएगा। घोड़ाडोंगरी व्यापारी संघ घोड़ाडोंगरी का चुनाव हुआ संपन्न। तोषण गावंडे बने अध्यक्ष और आदित्य अग्रवाल को चुना गया सचिव। घोड़ाडोंगरी में व्यापारी संघ का रविवार को चुनाव संपन्न हुआ। व्यापारी संघ के अध्यक्ष और सचिव पद का चुनाव निर्विरोध हुआ। निर्वाचन अधिकारी संतोष जैन और सहायक निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मनोज पाटनकर ने जानकारी देते हुए बताया कि यह चुनाव की प्रक्रिया 15 से 26 सितंबर तक चली थी, जहां अध्यक्ष और सचिव पद के लिए केवल एक नाम ही आए थे, जिसके बाद अध्यक्ष पद के लिए तोषण गावंडे और सचिव पद के लिए आदित्य अग्रवाल खड़े हुए थे, जिन्हें निर्विरोध चुन लिया गया। शाहपुर ब्लॉक में रविवार को डोर टू डोर किया गया वैक्सीनेशन का कार्य। जामुनढाना में कोरोना का टीका लगाने के लिए नदी पार करके पहुंचा वैक्सीनेशन दल। शाहपुर ब्लॉक में कल रविवार को टीकाकरण केंद्रों के अलावा डोर टू डोर वैक्सीनेशन का कार्य भी किया गया। बीएमओ डॉक्टर रविंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार को शाहपुर में डोर टू डोर वैक्सीन लगाने का कार्य किया गया। वहीं जामुनढाना गांव में वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग का अमला नदी पार करके गांव में पहुंचा और लोगों को वैक्सीन लगाई। आठनेर पुलिस ने सड़क दुर्घटना मामले में 2 बाइक चालकों पर काउंटर केस किया दर्ज। 5 लोगों को आई गंभीर चोटें। मामला आठनेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गुनखेड़ का है, जहां पर 26 सितंबर की शाम तकरीबन 4 बजे गुनखेड़ में 2 मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गई, जिसके बाद मोटरसाइकिल सवार 5 व्यक्तियों को पैरों में गंभीर चोटें आई है। आठनेर पुलिस ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि 26 सितंबर को नीलेश पाटनकर सावंगी से आठनेर की ओर जा रहा था। उसी दौरान एक अन्य बाइक जो प्रवीण शिंदे चला रहा था, वह आठनेर से मांडवी की ओर जा रही थी। इसी दौरान गुनखेड़ के पास दोनों बाइक आपस में टकरा गई। आठनेर पुलिस ने सड़क दुर्घटना के इस मामले में दोनों बाइक चालकों पर काउंटर केस दर्ज किया है। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपने आसपास की घटनाओं, खबरों और परेशानियों को हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर
हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।